नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए भक्तों, अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो पूरा देखिएगा। और बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट में जय जय बजरंगबली अवश्य लिख देंगे और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और भक्तों, आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने। आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और भक्तों, इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं आचार्य गुरु का एक उपदेश। एक दिन एक राजा आचार्य गुरु के पास आया है। आचार्य गुरु के आश्रम में बहुत भीड़ थी। तब राजा ने आचार्य गुरु से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ आचार्य गुरु से कहना चाहते हैं। तब आचार्य गुरु बोले, सर्वत्र एकांत है। यही बोले। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। तब भक्तों, आचार्य गुरु गंभीर हो गए और वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। तब भक्तों, राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत आचार्य गुरु ने आदेश दिया गया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारे और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में अपने राज के राज्य मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। तब राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत आचार्य गुरु ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा इस तरह से मैं नग्न होगा और नग्न होकर अपनी कि सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगा लूंगा? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था तो उन्होंने भगवान आचार्य गुरु की शर्तें मान लिया गया और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा और राजा ने वैसा ही किया गया। भक्तों, वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने आचार्य गुरु से कहा कि गुरु जी, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करोड़ा अवतार है, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया गया? तब आचार्य गुरु बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारा अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है। इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारण मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। तब राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्तें पूरी कर ली और आचार्य गुरु के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला तथा डांटा, आप मुझे दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। तब भक्तों, आचार्य गुरु ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है और अब तुम जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व को ही देखिए। भक्तों, किस तरह से आचार्य गुरु ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। भक्तों, आचार्य गुरु के या छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब भक्तों, तो चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर से मिलकर बना है? भक्तों, तो यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोस्त पाए जाते हैं, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। भक्तों, आपको बता दें कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोस्त पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमें इन दोषों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी का यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष है, पित्त त्रिदोष, वात दोष और का दोष। अगर भक्तों आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 40 से 50% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और यदि आपके शरीर का दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब भक्तों, आपको यह भी बता दें कि इस दिनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है।
जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ का प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इस समय काफी ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है दोस्तों, काफी इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है, इसलिए का बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका काफी और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है भक्तों, बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो भक्तों क्या होगा, कम से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है जैसे टीवी, दमा, अस्थमा, सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। इसलिए भक्तों सभी माता पिता को की ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 50 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। दोस्तों इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम दोस्तों ऐसी कोई भी चीज न खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धा अवस्था। 7 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो दोस्तों आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या काम करते हैं। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोस्त में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दोष को बढ़ाने वाली चीजें कभी न खाएं। अब आप इन तीनों दोषों के बारे में जान गए हैं, तो आप जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। भक्तों आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोस्तों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार कभी नहीं होता था। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कि भक्तों कुछ लोग रहते हैं, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया और अपने बीमार होने का दोष भगवान को देते हैं। हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया, हमें पत्थरी हो गई, हमें डायबिटीज हो गई, हमें यह हो गया, हमें वह हो गया। जब प्रकृति ने आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करें, आप इस प्रकृति का नियम पालन करें नहीं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है भक्तों। तो आपका और हमारा शरीर प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खानी चाहिए, इससे यह पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? आप पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल आप क्यों खाते हैं? चाहे आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जंक फूड आप क्यों कहते हैं? दोस्तों जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। यह तो आप खुद को रहे होना ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भक्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब भक्तों बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते है। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। दोस्तों हमारे शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सारा। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान देना है कि आपको का
अब लगाना है और कैसे लगाना है, तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे। भक्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति रोज सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाए तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। दोस्तों, जब आप रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, नींद संबंधी सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। भक्तों, पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है और शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। अब दोस्तों, दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, आपको बता दें कि नाभि के पीछे एक कोटि ग्रंथि पाई जाती है और इसी पर कोटि ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे, जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करते थे। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थी तो फूंक मारते थे। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 से 4 बार लगाते थी। तो भक्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि नाभि में तेल लगाने से अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। यानी कि नाभि में तेल लगाना शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगला है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है, अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो भी कि एक बूंद नाक में और एक दूसरे नाक में दोनों नाक में एक है एक बूंद डालनी है। भक्तों, आप रोजाना दोनों नाक में एक एक बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहाँ गिनाते गिनाते था जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है, तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। और अगर आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। यदि दोस्तों आपके शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी और आपको आपके जीवन में कभी जुकाम, सर्दी और नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है वह आपको नहीं होगा। अब दोस्तों, एक अंग और है जहां से आपका शरीर, आपका पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वो है आपका सारा। दोस्तों, अभी गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं। जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा। आपके बाल झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, तो शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी।
तो दोस्तों आज से अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह आयुर्वेदिक ज्ञान आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस आयुर्वेदिक शास्त्र की वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके।